अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य, क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है। अरे चोर चोर मेरे पण सूबेदार, दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त, द्वारपाल द्वार बंद करो शीघ्र। चंद्रगुप्त! अरे ओ जा मोटे, चल मोटे चल। अब क्या होगा? अब क्या कहा था ना, तू लात खाएगा मेरी। उठ मोटे, उठ जा। अंततः आ ही गया पकड़ में। चंद्र को मुट्ठी में भरने का प्रयास सभी करते हैं और पकड़ कोई नहीं पाता। सब कहाँ गए? इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो बालक? चोर चोर, कोई पकड़ो, मेरे पण चुरा कर भाग रहे हैं। अंततः पकड़े ही गए। श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इन चोरों को पकड़कर हमारा धन बचा लिया। लाइए हमारे पण, हम चलें। चल। छोड़ो मुझे। मल, तुम ये उचित नहीं कर रहे हो। मल, सुविधा को छोड़ दो, अन्यथा। अन्यथा क्या? अन्यथा सिर्फ कहने के लिए मल रह जाओगे तुम। अच्छा, और कौन करेगा हमारी ये दशा? तुम ही बता दो। चंद्रगुप्त! चंद्रगुप्त! चंद्र छोटा भले पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। दुश्मन पे प्रहार। यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो चंद्रगुप्त मौर्य है। अब ये खेल यही समाप्त करें या फिर कोई और भी शेष है बंधु? खेल तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक। सीधी सी चुनौती है बालक, मेरे सामने से निकल कर दिखाओ और मैं हार मान लूंगा। मैं तुम्हारे सामने से निकलूंगा अवश्य, पर तुम्हें हराने के पश्चात। मृत्यु के पश्चात ये आभूषण तुम्हारे किस काम का? इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। ध्वनि ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। मुझे स्वतंत्र होना है। कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूँ मैं। 100 पण के बदले 500 पण चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में
तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। विकार है, श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। विकार है। आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र, बताना होगा क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है। कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ। माटी में बड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्षमा मांग सम्राट से। क्षमा मांग ली तो सिद्ध हो जाएगा कि अपराध मेरा था, जबकि सत्य ये है कि अचानक आप पलटे थे। माटी का कण बना स्वर्ण का पर्ण, तुझे तेरा वास्तविक मूल्य बताता हूँ। उठो। मरण है ना ये तलवार और उस पर लगा ये रक्त है तेरे पति का। ये जो क्षत्रिय रक्त तुम्हारी धमनियों में उबल रहा है, इसे मैं जल की भांति शीतल कर दूंगा, जिसमें तुम्हारी सारी आशाएं शांत हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति की आस तुम सदा के लिए खो दोगी। विरासत में एक कंगन छोड़ा था उन्होंने, अब एक कंगन ही उन्हें ढूंढने का संबल बनेगा। 100 पर्ण का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। यदि आज भाग गया तो जीवन भर उस ममता का ऋणी रहूंगा। मेरे श्वास तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तेरा अंत करने मेरा पुत्र चंद्रगुप्त नहीं आ जाता। ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी माँ तक पहुँचाने का मार्ग बनेगी। ये मेरा और मगध का जन्मोत्सव है, पर बड़े उत्सवों में अक्सर अपशगुन हो जाते हैं। इस उत्सव में सम्राट के लिए अनेक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार रथों में भर कर आएंगे और तुम्हें उनमें से बस एक को लूटना है। मैं वो रथ चुराऊंगा अवश्य, पर रात को नहीं, दिन दहाड़े सबकी नाक के नीचे से निकाल लूंगा मैं वो रथ। अद्भुत, बड़ा ही सुखदायी दिन है आज का। आज का दिन बहुत विशेष होगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। स्मरण रखना स्त्री, हमारे योजना की पूरी सफलता इस मटके पर निर्भर करती है। हाँ। मनोरंजन आरंभ करो। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त वीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है।